हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स. चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग. टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. वर्कशीट नंबर इज 27 and the date is 5th September 2020, and you all know why 5th September is important to us. Very good. We all celebrate Teachers Day, and why we celebrate this? To mark the birthday of the country's second president, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी. हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन 5 सितंबर को होता है. इसलिए हम उनके जन्मदिन मनाने के लिए हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं. और एंड योर क्लास इज 10th. यहाँ अपना नाम मेंशन करेंगे, अपना क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम देखते हैं क्या टॉपिक है. यू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज़ लेटर बाय डेविड पेरेल अबाउट फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड. आप ये जो न्यूज़ लेटर जो आप पढ़ेंगे, ये डेविड पेरेल ने ऑनलाइन न्यूज़ लेटर में छपवा रखा है, और ये इसके बारे में है फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मानव विज्ञानी, जो मानव के कल्चर, उसकी संस्कृति और वो कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, उनके बारे में जो पढ़ते हैं उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. और ये कौन किसके बारे में है? मार्गरेट मेड के बारे में. एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड was asked by a student what she considered to be the first sign of civilization in a culture. मार्गरेट मेड से पूछा एक स्टूडेंट ने, एक विद्यार्थी ने, कि सबसे पहला जो साइन था, सबसे पहला जो हमारा सभ्यता का साइन था हमारी संस्कृति में, वो क्या था? अब सिविलाइजेशन का मतलब है अ सोसाइटी वेयर डेवलप्ड पीपल्स और सोशली कल्चर्ड पीपल्स लिव, जहाँ पर हम सभ्य लोग और जो आपस में लोगों की मदद करें, जहाँ हम रहते हैं, उसे हम सिविलाइजेशन बोलते हैं. तो उन्होंने क्या जवाब दिया मार्गरेट मेड ने? मेड सेड द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वाज फीमर. अब उन्होंने बोला कि जो पहला जो साइन था सभ्यता, वो क्या था? फीमर. फीमर एक बोन होती है, बोन इन द थाई ऑफ अ ह्यूमन्स. इट ब्रोक एंड देन हील्ड. ये टूट जाती है और अपने आप फिर जुड़ भी जाती है, हील कर जाती है, ठीक हो जाती है. इट मीन्स डेट समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प्ड टू हील द बोन. इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने, जब वो बोन, फीमर बोन टूटी होगी, किसी ने उसकी मदद की होगी, उस आदमी की, व्यक्ति की, और वो बोन हील हो गई होगी, ठीक हो गई होगी. लेकिन एनिमल किंगडम में, जानवरों में ऐसा नहीं है. इन द एनिमल किंगडम इफ़ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स, अगर एक जानवर की हड्डी टूटती है, इट डाइज, वह मर जाता है. क्यों मर जाता है? द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर. वो खतरे से दूर नहीं भाग पाता है. और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर और हंट फॉर फूड. और ना तो वो जीने के लिए पानी पी पाता है, या फिर अपना जो खाने के लिए वो शिकार भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो हड्डी टूटने के बाद वो ठीक ही नहीं हो पाता है. इट बिकम्स समवन एल्स फूड. वो दूसरों का खाना, दूसरे जानवर का खाना बन जाता है. सो इसीलिए नो एनिमल कैन लिव इफ़ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग. कोई भी जानवर जी नहीं सकता है अगर उसकी जो लेग है वो टूट जाए तो. बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील. क्योंकि दूसरे जानवर के द्वारा उनकी उस टूटी हुई हड्डी की मदद नहीं की जाती है ताकि वो जुड़ सके. हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफ़िकल्ट मीन्स डैट वी आर अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन. दूसरों को मुश्किल समय में मदद करना हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का एक भाग है. वी आर एट ह्यूमन्स ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स. हम मनुष्य तभी कहलाते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं. बी सिविलाइज्ड, सभ्य बनिए. अब यहाँ पर एक आर्टिकल का लिंक दे रखा है जो है ईरा बायुक, जिसके राइटर हैं वो क्या हैं? द बेस्ट केयर पॉसिबल. एक पैलिएटिव डॉक्टर हैं जो क्या करते हैं, जो भी मनुष्य है मरने के कगार पर है, उसको वो शांति से उस दुनिया से जाने में हेल्प करते हैं. फिजिशियंस क्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म केयर थ्रू द एंड ऑफ लाइफ. और ये एवरी 2012 में लिखा गया था ये आर्टिकल. तो ये आर्टिकल आप इस लिंक पर जाके पढ़ भी सकते हो. आज की जो एक्टिविटी है वो देखते हैं हम क्या है. आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर, इस न्यूज़ लेटर को पढ़ने के बाद, यू थिंक अबाउट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन. आप जो अभी करंट जो महामारी चल रही है उसके बारे में सोचिए. वेयर मैनी ह्यूमन बींग्स नीड हेल्प, जहाँ पर काफ़ी लोगों को सहायता चाहिए. यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज
RWA। आपने निर्णय लिया कि आप एक लेटर लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनी, अपने कॉलोनी के अध्यक्ष को। प्रेसिडेंट यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, वो आपके कॉलोनी के अध्यक्ष हैं। और RWA का मतलब है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो नागरिकों की सहायता करता हो। निवासीय कल्याण संघ भी आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। और आपको क्या लिखना है, उसमें क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनिंग अ प्लान दैट यू हैव डिजाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड। आप एक प्लान के बारे में बताएंगे अपने प्रेसिडेंट को कि कैसे हम अपने नेबरहुड, आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। राइट द लेटर इन 100 और 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्दों में से लिखे। और साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता। अगर आप लड़के हैं तो अमित और लड़की हैं तो अमिता नीचे साइन करें। तो चलिए हम लेटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है ऊपर मैंने, लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA एक्सप्लेनिंग अ प्लान दैट यू हैव डिजाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर। ये एक सैम्पल लेटर है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपने थॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, टू द प्रेसिडेंट, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, योर कॉलोनी नेम एंड एड्रेस एंड दिल्ली। आप किसको लिख रहे हैं, अध्यक्ष को लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट को। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो कि निवासीय कल्याण संघ है, उसको लिख रहे हैं। आप अपना कॉलोनी का नाम और यहाँ पर आप एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप डेट लिखेंगे September 05, 2020। सब्जेक्ट लिखेंगे विषय, टू एक्सप्लेन माई प्लान टू हेल्प पीपल इन आवर नेबरहुड ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। मतलब अपने प्लान एक्सप्लेन करने के लिए अपने प्रेसिडेंट को कि कैसे हम आस पड़ोस के लोगों को की मदद कर सकते हैं इस कोविड महामारी में। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। रिस्पेक्टेड सर, as we all know that the whole world is suffering from a fatal disease named कोरोना। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा संसार, पूरी दुनिया इस घातक बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, जिसका नाम कोरोना है। एंड इट इज़ लीविंग मिलियंस ऑफ पीपल सिक, अनएम्प्लॉयड एंड स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। और ये क्या कर रही है, काफ़ी लोगों को बीमार, बेरोज़गार और यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो एंड्स मीट मतलब जो रोज़ाना की, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी जुटा नहीं पा रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए। दिस इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑल। यह सब के लिए चुनौती भरा समय है। बी इट रिच, चाहे वो अमीर हो, और द पुअर, चाहे वो गरीब हो। बट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर डेली वेज अर्नर्स हु आर स्ट्रगलिंग फॉर इवन वन डे मील। लेकिन यह और ज़्यादा मुश्किल है जो रोज़ाना कमाते हैं, जो दिन में एक दिन के खाने के लिए भी वे स्ट्रगल कर रहे हैं। It is the moral responsibility of every citizen to help another by any possible mean। यह हमारी नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेवारी है हर एक नागरिक की कि दूसरे व्यक्ति को हम मदद करें, चाहे हम किसी भी तरीके से हम उसे मदद कर सकते हैं। For this, इसके लिए I have a plan which I want to share with you to help the people living in our neighborhood। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, एक योजना है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। किसके लिए, ताकि हम अपने आस पड़ोस के लोगों की सहायता कर सकें। वी कैन ट्राई टू हेल्प देम विद सम ऑफ द एवरीडे यूजफुल थिंग्स। हम ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं लोगों को कौन कौन सी जो रोज़ाना जो उन्हें चीज़ें चाहिए, जैसे ग्रोसरीज, किराने का सामान, मेडिसिन्स, दवाइयाँ एंड अदर बेसिक नीड्स, और ज़रूरतों का सामान। वी विल डोनेट मास्क, सैनिटाइजर्स एंड सैनिटरी पैड्स इन आवर कॉलोनी। और हम क्या क्या डोनेट और करेंगे, हम मास्क डोनेट करेंगे, सैनिटाइज़र डोनेट करेंगे, सैनिटरी पैड डोनेट करेंगे। एंड कैन आल्सो मेक पीपल अवेयर अबाउट द कोरोना वायरस प्रिकॉशंस लाइक वियर अ फेस कवर, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, कीप 2 मीटर डिस्टेंस एटसेट्रा। और हम इसके साथ साथ से सामान बांटने के साथ साथ हम लोगों को अवेयर करेंगे कैसे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हम मास्क पहनने के लिए बोल सकते हैं उनको, हम बोल सकते हैं कि आप रेगुलर हाथ धोइए और 2 गज की दूरी रखें। वी कैन डू दिस बाय होम डिलीवरी। और हम ये जो सामान जो हम चाह रहे हैं कि मेडिसिन, ग्रोसरीज हम लोगों तक हम चाह रहे हैं कि हम होम डिलीवरी तक करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंसेंट ऑन दिस एट द अर्लीस्ट। मैं आपकी सहमति के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एंड सम मॉनेटरी हेल्प इफ़ पॉसिबल। और कुछ पैसों की भी मदद हो जाए अगर संभव हो तो। लास्ट में आपने लिखना है थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूअर्स फेथफुली, आपका आज्ञाकारी अमित या अमिता। तो यहाँ पर हमारा लेटर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप इस लेटर से काफ़ी सीखेंगे। और आज हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है।
और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ टीचर्स डे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये चैनल ये कैसा हमें आपको लगा।